अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और घुटनों के दर्द के लिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर सूजी का लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है और साफ़ करने के बाद हम इसको एक बर्तन में डालेंगे और 2 कप भरकर मैं इसके अंदर जो है पानी भी डालूंगी। इसी के साथ जो बर्तन आपके पास है उसकी मेजरमेंट आपने रखनी है। तो अब हम सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सूजी जो है वो उसके अंदर सुसरी वगैरह ना लगी हो, साफ़ सुथरी हो। तो अब इसको हमने मिक्स कर लिया है और ढाँप कर रख देते हैं। तो बाकी चीज़ों पे पास आते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भरकर देसी घी लिया है। देसी घी तो ठीक है, वेल डन। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डालडा घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी घी जो है वो बहुत परफेक्ट है। घी को मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है, हाई जो है फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो अब हम इसके अंदर जो इस पॉइंट पर डालने जा रहे हैं वो मेरे पास है कैल्शियम से भरपूर ख़जाना फुल मखाने। ये आप जो है किसी भी स्टोर से, पंसार से मिल सकते हैं। आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब सर्दियाँ हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो अब हमने इनको फ्राई कर लिया। अब इनको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। ये ना हो कि ये जो है ना थोड़ी देर के लिए मैंने किया, 2 से 3 सेकंड के लिए किया, क्योंकि जो है ना ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाते हैं। तो अब ये हमने इसको फ्राई कर लिया, निकाल लेते हैं। तो अगला जो प्रोसीजर है मैं वो करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 2 से 3 चम्मच, मेरे पास है 4 बूंदे हैं। चारों बूंदों को भी हम इस जो है ना पॉइंट में वो भी डाल लेते हैं और इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत ही जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये मैंने पहले ही इनको हमाम दस्ते में डाल के तो पीस लिया है। अगर पूरी साबुत ऐसे होते तो वो टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर इसका टाइम ज़्यादा नहीं लगा। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा सा आ गया। तो आगे मेरे पास है घी डाला है। तो इसके अंदर ही मैंने 1.5 जो है ना कप भर कर चीनी का ऐड करने लगी हूँ। 1.5 कप छोटा कप है, वो बड़ा कप नहीं है। तो ये 3 से 4 चम्मच मेरे पास शुगर है, ये भी हम ऐड करेंगे। इसका बहुत ही परफेक्ट मज़ा और जायका बहुत अच्छा आता है। जायके के लिए ज़रूर मैंने ये डाला है। अगर आपको ये गुड़ का जायका अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी खा सकते हैं। पूरे 2 कप जो है छोटे वाले वो भर लेंगे, बल्कि मेजरमेंट के साथ पूरा करना है। जिस कप के साथ आपने सूजी डाली वही कप भरकर आप चीनी का भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने फ्लेम जो है यहाँ पर लो टू मीडियम रखा हुआ है और हमने चम्मच जो है मिक्स बराबर करते जाना है और इसको मेल्ट होने तक चम्मच हिलाना है। क्योंकि अगर हम ये देखो माशाल्लाह से मेल्ट होगी और कलर भी हमें बिल्कुल प्यारा मिल गया है। इससे ज़्यादा कलर आपने नहीं करना, क्योंकि फिर वो कड़वा हो जाएगा और आप सब से खाया नहीं जाएगा। तो इसी दौरान मेरे पास कुछ मेवे हैं, या मेरे पास गिरी है वो भी डाल दी, और मेरे पास थोड़े से बादाम है, इसको भी डाल के इसी दौरान इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का ये है कि थोड़ा सा ये क्रंचीपन आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार आएगा। जब हम खाएंगे तो ऐसे क्रंचीपन बहुत जाता है। तो अब इस दौरान हम इसके अंदर आप जो है वही कप मेजरमेंट के हिसाब से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। आपने ये परेशान नहीं होना कि ये चीनी जो है गुठलियाँ बन गई, जल्दी चीनी जो है ना मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए जैसे जैसे हम चम्मच हिलाते जाएंगे ये चीनी मेल्ट होती जाएगी। अगर इस दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और छोटा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपसे ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आज की वीडियो इसलिए मैंने बना रही हूँ कि ये जो है सर्दी जा रही है, सर्दी के अंदर अंदर आप ये जो है ना ज़रूर रेसिपी बनाइएगा। ये यूनिक रेसिपी इसलिए शेयर की है कि सर्दियों में आप बना लेंगे ना तो आपके घुटनों के दर्द जो है, कमर दर्द है, आजकल तो हर इंसान के ना ये मसले हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमारी जो सूजी मेल्ट हो गई, चीनी मेल्ट होगी साथ से। तो चीनी मेल्ट होने के बाद अब हम सूजी जो भिगो के रखी थी पानी में उसको डालेंगे। एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पर जो चूल्हा है वो आपने लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना। अगर हाई रखेंगे तो जल्दी हमारे हाथ में ये यूनिक रेसिपी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जल्दी जल्दी जो है ना पानी मेल्ट हो, वो पानी खुश्क हो जाएगा और जो है ना हमारा सूजी वो कच्ची रह जाएगी। 2-3 खुशबू के लिए मैंने छोटी इलायची भी डाल दी है और इसको चम्मच हमने बराबर हिलाते जाना है। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना ये लग जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारी जो परफेक्ट रेसिपी है वो भी नहीं बनेगी। इस दौरान मैंने जो बूंदे हैं वो भी डाल दिए हैं और कैल्शियम वाले से भरपूर जो है फुल मखाना, इन दोनों चीज़ों को मैंने जार में पीस लिया है वो भी डाल दिया है।
अब इनको भी अच्छी तरह हिलाएंगे, मिलाएंगे और जुलाएंगे अच्छी तरह से, ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए और हमारी रेसिपी अच्छी सी बन जाए। ये बच्चे जो हैं या बुज़ुर्ग ये बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए ये यूनिक रेसिपी छोड़ने वाली नहीं है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो अब इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। जहाँ पर मैं चूल्हा और जो है मैं बता रही हूँ बार बार कि फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो टू मीडियम रखा है। फिर ना कहना कि हफ्सा फरीद ने आपको बताया नहीं था कि ये रेसिपी हमारी ख़राब बन गई है। इसलिए पॉइंट जो एक एक मैं बता रही हूँ, और जो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें, आप पूरी वॉच किया करें। और मेरी जो है वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जो करते हैं चैनल, उसको बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाया करें, ताकि जो भी मैं रेसिपी पहले डालूं आप उस तक सबसे पहले मिले और आप उसको देखें, वॉच करें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी दें। माशाल्लाह से ये देखिए दानेदार हमारी परफेक्ट हलवा तैयार हो रहा है। बहुत यूनिक से ये रेसिपी है। आप दूध के पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये देखें माशाल्लाह से कढ़ाई ने छोड़ दिया है और हमारी रेसिपी भी यूनिक बन गई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खुशबू भी बहुत आ रही है, इतनी अच्छी और लिज़्ज़त वाला ये वाला बनाया ना हलवा हमारा बहुत ही परफेक्ट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। तो प्लीज़ इस दौरान मेरी बेटी को आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे। अल्लाह ताला उसको भी खुशियाँ देखना नसीब करे। अल्लाह ताला सब के बच्चों को तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हर एक की मुश्किलें आसान कर दे, और अल्लाह ताला किसी को भी आजमाइश में ना डालेगी, मेरी दुआ है दिल से। और यूनिक रेसिपी आपको कैसी लगी इस बारे में एक छोटा सा कमेंट देना है, और प्यारा सा यूनिक सा कमेंट देना है। और देखिए माशाल्लाह कलर कितना परफेक्ट आया, तो यहाँ मैं आपको खा कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट है। अल्लाह हाफिज़।